तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 80 कंपनियां ब्लैकलिस्ट के अंदर डाल दी है, यानी कि इन कंपनियों के मालिक अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं आ सकते, यूएस के साथ में कंपनियां ट्रेड नहीं कर सकती। इन 80 कंपनियों के अंदर पाकिस्तान की कंपनियां हैं, चाइना की है, ताइवान की है, ईरान की है, साउथ अफ्रीका की है और यूएई की है। अगर 50 से ज़्यादा आप कंपनी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर चाइना जो है वो डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अधिकतर जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट के अंदर डाला गया वो चाइना की कंपनी है, जिसके अंदर से 6 कंपनी इंस्पर ग्रुप की सब्सिडरी है। अब बात आती है कि भाई इंस्पर ग्रुप की सब्सिडरीज के ऊपर चाइना के ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना सिंपल है कि चाइना हमारा दुश्मन है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ट्रेड करके ऐसी कंपनियां जो कि चाइना के अंदर मिलिट्री डेवलपमेंट कर रही हैं, उन कंपनियों को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी सारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रयास कर रहा है, और उसके अंदर इंस्पर ग्रुप भी है, जिसको ऑलरेडी 2023 के अंदर ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, क्योंकि इंस्पर ग्रुप क्लाउड कंप्यूटिंग बिग डाटा सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है चाइना के अंदर। इसके अलावा चाइनीज मिलिट्री के लिए सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने का काम भी इसके द्वारा ही किया जा रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस एआई को भी चाइनीज मिलिट्री के अंदर डिप्लॉय करने का काम इंस्पर ग्रुप द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि मिलिट्री डेवलपमेंट चाइना के अंदर इंस्पर ग्रुप कर रहा है। ऐसी कंडीशन में इंस्पर ग्रुप जो है वो डायरेक्ट टारगेट में है। और भी जो दूसरी कंपनियां यहाँ पर देखने को मिल रही है चाइना की, जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, वो भी मेजॉरिटी इसी तरीके की देखने को मिलती है, जो कि या तो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर काम करती है या फिर डिफेंस और मिलिट्री डेवलपमेंट के अंदर काम करती है, तो उनको यहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है जो कि चाइना के साथ में रेगुलर व्यापार कर रही हैं। तीसरी तरफ ईरान आपको इस लिस्ट के अंदर दिखाई देगा। ईरान की वो कंपनियां जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल, मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन के डेवलपमेंट के अंदर काम कर रही हैं, उनके ऊपर यहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया गया है। इवन ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोक्योरमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनको भी टारगेट करते हुए यहाँ पर ब्लैकलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा किया गया है। और जिन भी कंपनियों को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट किया गया है, वो अब यूएस के साथ व्यापार नहीं कर सकती, यूएस से सामान नहीं खरीद सकती, और उनके जो बड़े अधिकारी हैं, जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं, वो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में यूएस बस यही कर रहा है कि यूएस की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो उनके दुश्मन के पास ना जाए और दुश्मन उन्हें फिर बाद में यूएस के खिलाफ प्रयोग ना करे। इसी कारण से यहाँ पर ब्लैकलिस्ट जो है वो कई सारी कंपनियों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा किया गया है। पर इस ब्लैकलिस्ट से चाइना की कंपनियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआर स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। इसके पीछे मेजर कारण यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 918 बिलियन डॉलर का है, और इस ट्रेड डेफिसिट को यूएस कम करना चाहता है। इसी कारण से यूएस ने सबसे पहले ऐसी 3 कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लगाए जो सबसे ज़्यादा यूएस से ट्रेड डेफिसिट करती हैं, जिसके अंदर आपको मैक्सिको, चाइना और कनाडा देखने को मिलेगा। चाइना के ऊपर 10% तक टैरिफ लगे हैं, वहीं मैक्सिको और कनाडा के ऊपर लगभग 25% तक के टैरिफ लगाए गए हैं। पर मैक्सिको, कनाडा का जो रिस्पॉन्स है इन टैरिफ के बदले और चाइना का जो रिस्पॉन्स है उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, मैक्सिको और कनाडा 80% और 77% तक अपने प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में अगर यूएस टैरिफ लगाता है तो इनके सामान यूएस के मार्केट में बहुत अच्छे से नहीं जा पाएंगे, महंगे बिकेंगे, जिसके कारण से इन्हीं के व्यापारियों का नुकसान होगा। और आप सब जानते हो, कनाडा और मैक्सिको की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो किसी और कंट्री को सामान एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट पहले ही बहुत महंगे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जुड़ जाए तो वो और महंगे हो जाते हैं। इस कारण से
ये यूएस के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट है, जबकि चाइना का केस ऐसा नहीं है। चाइना तो केवल 15% ही एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर करता है। इसी कारण से आप देखो कनाडा के जो टॉप लीडर्स हैं, जैसे इनके ऊपर टैरिफ लगे तो इन्होंने कहा कि भाई हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे 25% तक, पर ये $155 बिलियन के प्रोडक्ट पे इमीडिएट नहीं लगेंगे, बल्कि हम अलग अलग फेज में लगाएंगे। शुरुआत में $30 बिलियन लगाएंगे ताकि यूएस को समझ में आए कि हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं। फिर यूएस जो है वो मान जाए, मौका दे दे हम लोगों को कि यार हम टैरिफ नहीं लगाएं, ऐसी कुछ स्थिति बन जाए। मतलब ये ओवरऑल रूप से चाहते हैं कि एकदम लास्ट लेवल आए जब यूएस जो है वो इनके ऊपर टैरिफ लगाए। अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ जितने हो सके उतने हम लोग अवॉइड करें। कनाडा ये चाहता है और यही चीज सच में भी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर लगने वाले टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा कनाडा के ऊपर लगने वाले टैरिफ को ऑलरेडी यूएस द्वारा डिले किया जा चुका है। वहीं अगर हम बात करें मेक्सिको की, तो मेक्सिको ने तो रिटेलिएटरी टैरिफ ही नहीं लगाए, इन्होंने तो बॉर्डर इन्फोर्समेंट वगैरह के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एकमात्र इशू टैरिफ नहीं है या ट्रेड डेफिसिट नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलीगल माइग्रेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। और ये मैक्सिमम इलीगल माइग्रेंट जो है वो मेक्सिको से आते हैं। ऐसी कंडीशन में इन्होंने बॉर्डर इन्फोर्समेंट को मजबूत करना, 10,000 नेशनल गार्ड ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉय करना, ताकि इस रीजन के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो जाने से रुकें। यूएस जो है वो भविष्य में इनका साथ दे और जो टैरिफ्स हैं वो हटा दे। तो मेक्सिको का रिस्पॉन्स, कनाडा का रिस्पॉन्स आपको इस तरीके का दिखाई देगा कि भाई यूएस का टैरिफ जितना हो सके उतना अवॉइड करो। पर चाइना का रिस्पॉन्स इस तरीके से नहीं दिखेगा। चाइना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के ऊपर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना यूएस के टैरिफ का, उल्टा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर चाइना के ऊपर लगे टैरिफ का असर पड़ना है। क्योंकि देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे प्रोडक्ट चाइना से इम्पोर्ट करता है जो कि असेंशियल हैं और बस चाइना से ही आते हैं। अगर यहाँ पर टैरिफ लगेंगे तो वो सामान यूएस को यूं भी इंपोर्ट करना पड़ेंगे, पर बस कंज्यूमर को वो सामान महंगे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ड्रग्स के अंदर जो एपीआईज हैं 90% तक एंटीबायोटिक के और एंटीवायरल के एपीआई चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं यूएस के द्वारा, जो क्लियरली दर्शाता है कि भाई अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एपीआई को तो रिप्लेस कर नहीं सकता, दवाई तो बनेगी ही सही, बस दवाई जो है वो महंगी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि चाइना के ऊपर तो थोड़ा असर पड़ेगा, पर यूएस के ऊपर इन टैरिफ का ज़्यादा असर पड़ेगा। इसी कारण से चाइना का रिस्पॉन्स आप बहुत मजबूत देखोगे। चाइना ने इमीडिएटली रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर लगाए हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कई सारी कंपनियों को इन्होंने ऑलरेडी अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर डाला हुआ है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ चाइना की जो कॉमर्स मंत्रालय है उनके द्वारा 10 अमेरिकन कंपनीज जो कि डिफेंस के कामों के अंदर इन्वॉल्व है उन्हें अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर डाला गया है। 15 ऐसी कंपनी जो कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर रही हैं यूएस से, उनके ऊपर भी इसी तरीके के एक्शन लिए गए हैं और 15 और कंपनियों के ऊपर इस तरीके के एक्शन जो हैं वो चाइना द्वारा लिए गए हैं। और अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट क्या है? ये ठीक वैसा ही है जैसा कि यूएस का ब्लैक लिस्ट है कि अगर एक बार इसके अंदर डाल दिया तो उसके बाद में जो कंपनी है वो चाइना आ नहीं सकती, वो चाइना के साथ व्यापार नहीं कर सकती, उनके जो टॉप लीडर है वो चाइना के अंदर विजिट नहीं कर सकते। तो थोड़े समय पहले चाइना ने ये किया। जैसे ही चाइना ने अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर अमेरिकन कंपनियों को डाला, उसके बाद अमेरिका ने भी वापस रिस्पॉन्ड किया है और अब लगभग 50 चाइनीज कंपनियों को और ज़्यादा ब्लैकलिस्ट के अंदर यहाँ पर डाला गया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।